लॉन्चिंग का जो वेबसाइट था, जो 25 तारीख से 25 जून से बंद था, उस वेबसाइट को दोबारा से लाइव कर दिया गया है। और वो सारी आईडीज डिलीट हो गई हैं जो आईडीज बूस्टर में अपग्रेड नहीं थी। कुछ ऑप्शंस जुड़ गए हैं, उन ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे। और कैसे आप अपना एमबीटीसी टोकन जो आपने प्री लॉन्चिंग में कमाया है, चाहे वो आपने फ्री स्पिन के माध्यम से कमाया है या पेड स्पिन के माध्यम से कमाया है या लेवल रेफरल इनकम के माध्यम से कमाया है, या कुछ दिनों तक हमारा डेली टास्क का रिवॉर्ड चल रहा था वहां से कमाया है, उसको आप क्लेम कैसे करेंगे, वो एमबीटीसी टोकन आपके वॉलेट में कैसे आएगा, इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ के साथ दोस्तों, आज का दिन खास इसलिए भी हो जाता है कि आज इस सिस्टम के जो क्रिएटर हैं, जो इस सिस्टम के जन्मदाता हैं, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया है, और आज जिनके माध्यम से हम बहुत बड़े बड़े सपने देख पा रहे हैं, यानी क्रिएटर इस सिस्टम के मुकेश सर, उनका आज जन्मदिन भी है, तो उनको भी सेलिब्रेट करेंगे। और साथियों, साथ के साथ इस सिस्टम के बहुत ही शानदार लीडर हैं बाबा साहब खड़सरे सर, उनका भी आज जन्मदिन है यानी बर्थडे है, तो उनको भी सेलिब्रेट करेंगे। और प्लान प्रेजेंटेशन भी देखेंगे और साथ के साथ बहुत सारे नए अपडेट्स पे बात करेंगे। और इस सिचुएशन में साथियों, आपके टीम के सभी लोगों का शामिल होना, प्रेजेंट रहना बहुत ही आवश्यक है। तो हर दिन की भांति आज का प्लान प्रेजेंटेशन 9:10 पे स्टार्ट होगा। उससे पहले आप सभी लोगों के पास करीब करीब 6 मिनट का समय है। बिल्कुल भी समय गंवाएंगे नहीं और जल्दी जल्दी कॉल मैसेज करके सभी लोगों को बुला लेंगे ताकि आपके सभी साथी इस जूम मीटिंग में अवेलेबल हों। और साथियों, बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, जो भी हमारे साथी हैं, जो भी हमारे लीडर्स हैं, जो रेगुलर जूम मीटिंग में आते हैं, उनको किसी भी तरीके के किसी भी अपडेट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है। आज मुझे हर दिन 10 से 20 कॉल सिर्फ ये जानने के लिए आते हैं कि क्या अपडेट्स हैं, कैसी चीजें हैं। और वो खुद भी परेशान होते हैं, टीम को भी परेशान करते हैं, और इनडायरेक्टली हमें भी परेशान करते हैं, क्योंकि इस समय थोड़ा सा व्यस्तता भरा हुआ है। हम सभी लोग बात करें तो आप जब बात करते हैं, 1 मिनट दीजिएगा साथियों। हाँ, तो साथियों, सॉरी, मैं ये कह रहा था कि जो लोग जूम मीटिंग में रेगुलर आते हैं उनको अपडेट्स मिलते रहते हैं। कई बार कई साथी फोन के माध्यम से अपने अपलाइन, अपने सुपर अपलाइन या अपने किसी दोस्त के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से अपडेट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉन्चिंग के समय पे हर दिन आपके अपडेट चेंज हो जाते हैं। हो सकता है कल कुछ और बताया गया, लेकिन आज कुछ और आपको बताया जाएगा। इसलिए आपके सभी साथी, सभी टीम लीडर्स का इस जूम मीटिंग में होना अनिवार्य है, जरूरी है। और अभी भी आपके पास 4 से 5 मिनट का समय बचा है। तो बिना किसी देरी के साथियों, फटाफट अपने सभी साथियों को कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, बुला लीजिए सभी लोगों का, क्योंकि व्यस्तता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी इस मीटिंग के बाद आपके सिस्टम के जितने भी टॉप लीडर्स हैं, कुछ नाम लूं तो खास तौर पे सुषमा मैडम, राजेंद्र वर्मा सर, रोहित बाग जी, हम सभी लोग रात के 3 बजे तक, 3:30 बजे तक बैठ के टेस्टिंग करते रहते हैं और संभावित प्रॉब्लम्स को ढूंढ रहे होते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स ना आए, और हम संभावित प्रॉब्लम्स को ढूंढ रहे होते हैं। रात के 3-3 बजे तक टेस्टिंग चलती है। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जो टॉप लीडर्स हैं या जो मैनेजमेंट के लोग हैं, आज वो कितना व्यस्त हैं। और इस समय में दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप समय से जूम मीटिंग को ज्वाइन करें।
और सभी अपडेट्स आप जूम मीटिंग के माध्यम से लें। तो अभी भी आप लोगों के पास 2-3 मिनट का समय है साथियों। संख्या बल आज थोड़ा सा कम है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, बट उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। फटाफट जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं ऐड कर लीजिए, और जो भी आपके साथी इस जूम मीटिंग में अभी तक कनेक्टेड नहीं है उनको कॉल करके कनेक्ट करा लीजिए, ताकि हम लोग इस मीटिंग की प्रक्रिया को प्रारंभ कर पाए। और साथियों, चूंकि ये पूरा सिस्टम, ये पूरी कम्युनिटी हमारा एक परिवार है, और आज इस परिवार के जो मुखिया हैं मुकेश सर, उनका बर्थडे है। समय का भी ध्यान रखेंगे ताकि समय से हमारा आज का प्लान प्रेजेंटेशन भी शुरू हो जाए। इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को मौका दूंगा, और आप सभी लोग चैट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे मुकेश सर जरूर लिखेंगे। फटाफट करिएगा, चैट बॉक्स में लिखिएगा हैप्पी बर्थडे मुकेश सर। और आप सभी लोगों की तरफ से, मेटा ब्लास्ट के पूरी कम्युनिटी की तरफ से, आज इस सिस्टम के क्रिएटर मुकेश कुमार सर को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और हैप्पी बर्थडे मुकेश सर। फटाफट लिखेंगे। और साथ के साथ आज बाबा साहब खड़सरे का भी बर्थडे है, तो दोनों लोगों को बर्थडे की बधाई देंगे। और सभी लोगों के लिए चैट बॉक्स खुला हुआ है। मुकेश सर और बाबा साहब खड़सरे सर दोनों लोगों को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आप सभी लोग भी अपने अपने मैसेज के माध्यम से अपने विचारों को रख सकते हैं, और दोनों लोगों को बर्थडे की जरूर बधाई दीजिएगा। HBD हैप्पी बर्थडे टू मुकेश सर एंड बाबा साहब खड़सरे साहब जरूर लिखिएगा। फटाफट चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा। हैप्पी बर्थडे बोथ ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे मुकेश सर, हैप्पी बर्थडे बाबा साहब खड़सरे सर। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, फटाफट लिखते जाइएगा ताकि हम लोग समय से समय से आज की मीटिंग को शुरू कर पाए। और साथ के साथ दोस्तों, अपने सभी साथियों को इस मीटिंग में बुलाना भी मत भूलिएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिखा है जरूर लिखिएगा दोस्तों। मुकेश सर और बाबा साहब खड़सरे सर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मुकेश सर ने इस सिस्टम को बनाया है, जिनके माध्यम से आज हम सभी लोग बहुत बड़ी बड़ी सोच सकते हैं, इनकम कर सकते हैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लाइफ टाइम तक हमारा साथ देने वाला है। साथ के साथ बाबा साहब खड़सरे सर, जिनकी बहुत बड़ी टीम है और बहुत ही एनर्जेटिक लीडर हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरे सिस्टम को रन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो फटाफट लिखते जाइएगा दोस्तों, हैप्पी बर्थडे मुकेश सर एंड बाबा साहब खड़सरे साहब, या आप लिख सकते हैं हैप्पी बर्थडे बहुत ऑफ यू। क्या बात। मनीष गौर साहब ने बहुत ही अच्छा गिफ्ट भेजा है। सभी लोग लिखते जाइएगा हैप्पी बर्थडे बाबा साहब खड़सरे सर एंड मुकेश सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का लिखने के लिए। क्या बात, केक की बारिश हो रही है स्क्रीन पे मेरे। केक ही केक बरस रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे बाबा साहब खड़सरे साहब। और साथ में बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं मुकेश सर को भी। और साथियों, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, 1 मिनट हम लोग आगे चले जा चुके हैं। और जो लोग मीटिंग में नहीं है उनको इनडायरेक्टली अपडेट्स नहीं पहुंचेंगे। और 1-2 दिन बाद एक ऐसा मौसम आएगा जब आपके अपलाइन और आपके सुपर अपलाइन आपका फोन नहीं उठा रहे होंगे, और उनकी मजबूरी होगी कि नहीं उठा पाएंगे। तो एक बार आखिरी मैसेज कर लीजिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप स्टेटस, और साथ के साथ हमारा ये मीटिंग यूट्यूब पे लाइव है तो उसके लिंक को भी आप अपने स्टेटस पे जरूर लगाइएगा। साथियों, आज की मीटिंग इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज का प्लान प्रेजेंटेशन सुषमा मैडम के माध्यम से होगा, और प्लान प्रेजेंटेशन के ठीक बाद अभी कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या है। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताऊं कि MBTC टोकन का जो प्री लॉन्चिंग था, प्री लॉन्चिंग में बहुत सारे साथियों ने प्री स्पिन, पेड स्पिन, लेबल इनकम, रेफरल इनकम या किसी और माध्यम से कुछ टोकन उन्होंने ज्वाइन किया था, जिसके लिए एक कंडीशन था कि उनकी आईडी $11 में लगनी चाहिए। और $11 में आईडी लगाने के लिए आपकी बूस्टर में आईडी अपग्रेड होना आवश्यक है। और उसके लिए एक तारीख डिसाइड की गई थी, और वो तारीख थी दोस्तों 25 जून की। यानी 25 जून तक जिन लोगों की बूस्टर में आईडी अपग्रेड हो चुकी थी
उन सभी लोगों को छोड़ के बाकी जितनी भी आईडीज थी एमबीटीसी की प्री लॉन्चिंग में, वो डिलीट हो चुकी हैं। और बाकी लोगों की आईडीज एज इट इज हैं। और वहां पे आपको अपना एमबीटीसी टोकन क्लेम करने का ऑप्शन भी दे दिया गया है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको प्लान प्रेजेंटेशन के बाद बताऊंगा कि कैसे आपका अपना एमबीटीसी टोकन जो आपने प्री लॉन्चिंग में कमाया है वो आपके वॉलेट में आएगा, वो आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा। क्योंकि जो प्री लॉन्चिंग का जो वेबसाइट है साथियों, ये बंद हो जाएगा जब आपका एक्चुअल लॉन्चिंग होगी। और उससे पहले हम सभी लोगों को क्लेम करने का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप अपना सारा एमबीटीसी टोकन अपने वॉलेट में ले पाएंगे। उसके बारे में भी बात करेंगे। और आप सभी जितने भी टॉप लीडर्स हैं, मीटिंग के दौरान भी अपनी टीम के सभी लोगों को जरूर बुला लीजिएगा। उससे पहले आज का प्लान प्रेजेंटेशन होना है सुषमा मैडम के माध्यम से। तो साथियों, बिना देरी किए मैं आज प्लान प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए आप सभी लोगों की तरफ से और पूरे मेटा ब्लास्ट कम्युनिटी की तरफ से दिल से बहुत बहुत स्वागत करूंगा आज के प्लान प्रेजेंटेशन, जिनके माध्यम से होना है। बहुत ही होनहार लीडर हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती हैं सुषमा बारी मैम का, जो आएंगी और प्लान प्रेजेंटेशन को आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है सुषमा बारी मैडम। चलिए, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। उसके लिए तहे दिल से आपका आभार। साथ ही साथ इस शाम की नेशनल जूम मीटिंग में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा प्रणाम। मैं प्लान को बताऊं उसके पहले अपना परिचय दे देती हूँ साथियों। मेरा नाम सुषमा बारी है और मैं महाराष्ट्र नागपुर से बिलोंग करती हूँ। सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ। और हाउस वाइफ होने के साथ साथ मेटाब्लास्ट कॉन्सेप्ट में नवीन सर के साथ स्टार्टिंग से ही काम कर रही हूँ। अभी भी वर्किंग हूँ और लास्ट समय तक वर्किंग में ही रहने वाली हूँ। और इस मीटिंग में उपस्थित जितने हमारे नए मेहमान हैं, आज पहली बार इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, उनको मैं बता देती हूँ कि ये प्लान प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया जो है मेरे माध्यम से होनी है। और ये जो मीटिंग की प्रक्रिया है 40 से 45 मिनट तक की रहेगी। और साथियों, आप सभी साथियों को एक ऐसे माहौल में जाके बैठना है जहां पर कोई भी साथी, कोई भी व्यक्ति आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे, ताकि आप सभी साथियों को प्लान क्लियर हो सके। तो वंस अगेन मैं सुषमा बारी श्री खाटू श्याम जी को समर्पित मेटाब्लास्ट कॉन्सेप्ट में आप सभी साथियों का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ और लेकर चलती हूँ आप सभी को प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ। साथियों, वेलकम टू मेटाब्लास्ट, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कोई भी साथी इस सिस्टम को ज्वाइन करना चाहेगा तो उस व्यक्ति को यूएसडीटी की जरूरत होगी साथियों। और यूएसडीटी लेन देन की प्रक्रिया में सबसे यूनिक, सबसे नया बदलाव है। नया बदलाव का मतलब समझना साथियों, आज के समय में कोई भी सामान आप पैसों से खरीदते हो या बेचते हो, जब ये पैसा दुनिया में नहीं था, मार्केट में नहीं था, तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसको आप वस्तु विनिमय या वस्तु का आदान प्रदान करना भी कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर आपके पास धान, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, ये वस्तु अवेलेबल है, उसको देके आप अपनी जरूरत की जो वस्तु लेते थे, उसको बोला जाता था बार्टर सिस्टम। अभी भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर बार्टर सिस्टम से लेन देन की प्रक्रिया होती है। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग बार्टर सिस्टम जो है, ये बार्टर प्रक्रिया है, ये कम होती गई। फिर गोल्ड का समय आया, जैसे राजा महाराजों वाला, तो लेन देन की प्रक्रिया है जो है साथियों गोल्ड से होने लगी। यानी कि गोल्ड के सिक्के बनाए गए और इन्हीं गोल्ड के सिक्के से लेन देन होने लगा। साथियों, सोना दो तो सामान लो, और सामान लो तो सोना दो। आज भी हम सब अपने जरूरत के हिसाब से सोनार क्या, सोना गिरवी रखते हैं और पैसे लेते हैं अपने नीड के हिसाब से। लेकिन साथियों, जैसे जैसे इन जो गोल्ड है, ये गोल्ड के जो सिक्के हैं,
इसका प्राइस जो है ये बढ़ता गया, तो ये आम आदमी के हिसाब से आउट ऑफ स्टॉक हो गया। फिर उसके बाद तांत्रिक सरकारें आई, और तांत्रिक सरकारें ने देखा कि जो गरीब लोग हैं और उनकी जो लेन देन की प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि सोने की कीमत बहुत ज्यादा है और सामान की कीमत बहुत कम है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, साथियों, कॉइन निकाले, जैसे 1 रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ, 10 रुपया हुआ, ये ऐसे सिक्के निकाले। और इस सिक्के से हम कोई भी सामान खरीदना चाहो तो खरीद सकते थे। बट साथियों, समय के अनुसार कॉइन्स में भी प्रॉब्लम्स दिखाई दी, तो सरकार ने पेपर करेंसी निकाली। आज हम सबके पास 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का नोट होता है। अब आपको अब आपको साथियों 5,000 के सिक्के रखने की जगह पे अगर आप 500 500 के नोट रखते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि आपके पास कितना अमाउंट अवेलेबल है। तो इससे क्या होता है, आपका काम इजी हो जाता है। एक बार कंफर्म कीजिएगा, मेरी वॉइस आ रही है क्या नवीन सर? आ रही है आ रही है, सुषमा आ रही मैम, है। क्लियर है बिल्कुल। ओके ओके, डिस्टरबेंस बन रहा है, जिनकी तरफ से वॉइस आ रही है ना, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके रखिए। मैं सबको म्यूट करके रख दूंगी। कोई भी को होस्ट पार्टनर एक बार कंफर्म कीजिएगा, मेरी स्क्रीन आ रही है ना? आ रहा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। और प्लीज आप सभी साथी जो है अपने आप को म्यूट करके रखिएगा, और जिसका भी जो भी व्यक्ति अनम्यूट करता है उसको डायरेक्टली म्यूट करिएगा। तो चलते हैं साथियों आगे। फिर उसके बाद प्लास्टिक कार्ड आया, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड हुआ, डेबिट कार्ड हुआ। तो इस कार्ड की वजह से पैकेट में पैसे रखने की हम लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली स्वैप होता है और पैसे निकाले जाते हैं। लेकिन साथियों, समय के अनुसार कार्ड में भी प्रॉब्लम्स दिखाई दी। जब तक आप दुकानदार के पास जाओगे नहीं, दुकानदार को डिटेल्स दोगे नहीं, तो आपका पैसा निकलेगा भी नहीं। और अगर आपका ओटीपी किसी गलत इंसान के हाथ में लग जाता है तो आपका अकाउंट खाली होने का भी एक डर बन जाता है। तो ये एक हम सबके लिए एक प्रॉब्लम्स बन गई थी। अब क्या है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मनी, और इसने क्या किया, पूरी दुनिया के लोगों की जो सोचने समझने की जो क्षमता है उसको बदल के रख दिया। अब तो साथियों हम सबको कार्ड रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपका यूपीआई नंबर या फोन पे गूगल पे नंबर मिल जाए तो आप इंडिया के किसी भी कोने में जाके बैठ जाओ, वहां से आप डायरेक्टली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो साथियों, जितने भी पैसों से लेन देन की प्रक्रिया आई और जितने भी नए बदलाव हुए हैं, नए आविष्कार हुए हैं, स्टार्टिंग में जिन लोगों ने बिलीव किया, उसको एक्सेप्ट किया, उनकी जिंदगी आज के समय में बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। सोचना साथियों, जब प्लास्टिक कार्ड आया था तो आपके मन में, मेरे मन में, हम सबके मन में एक थॉट्स आ रहा था कि हम लोग ये यूज क्यों करें, हमारे साथ फ्रॉड हो गया तो, अगर हमारा अकाउंट खाली हो गया तो। लेकिन टाइम के अनुसार, समय के अनुसार हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया। वो कहते हैं ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो हमने एक्सेप्ट किया, लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, और ऐसे ही इतने सारे साथियों आविष्कार के बाद क्रिप्टो 2009 में दुनिया के सामने आया बिटकॉइन के नाम से। अब साथियों, इतने सारे आविष्कार के बाद क्रिप्टो करेंसी की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ी? तो सतोशी नाकामोटो के दिमाग में एक विचार आया, एक थॉट्स आया कि एक ऐसी करेंसी हो जो कहीं भी भेजे, किसी गवर्नमेंट या किसी व्यक्ति की परमिशन लेने की जरूरत ही ना पड़े, और ये हिडन भी रहे और इसका यूज भी हो। और उन्होंने ही साथियों क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार किया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। और साथियों, जिन लोगों ने शुरुआती दिन में बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया या खरीदा, वो लोग आज अरबपति नहीं, कई खरबों के मालिक भी बन चुके हैं।
अब साथियों करेंसी तो बहुत सारी है क्रिप्टो करेंसी में, पर यूएसडीटी का ही यूज इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्यों किया गया है? क्योंकि साथियों यूएसडीटी एक स्टेबल करेंसी है जो नेशनल नेशनल प्लस इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। ये जो मेटाब्लास्ट का कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया से तो बनाया जरूर गया है, लेकिन ये नेशनल प्लस इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो पूरा का पूरा मेटाब्लास्ट का सिस्टम है, वो रन करता है यूएसडीटी के ऊपर BEP-20 पे। कम टाइम में हम सब समझ लेते हैं कि यूएसडीटी आखिर क्या है। तो साथियों यूएसडीटी एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी है, और क्रिप्टो जो है एक जर्मन वर्ड है साथियों, जिसका मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ, और करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। यानी एक ऐसी मुद्रा है जो छिपी हुई है, उसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, लेकिन लेन देन की प्रक्रिया में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी। साथियों क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी दो तरीके की करेंसी होती है। एक होता है पहला स्टेबल और दूसरा होता है अनस्टेबल। स्टेबल करेंसी जो होती है साथियों, इसका प्राइस जो है फ्लैक्चुएट नहीं करता है। इसका प्राइस जैसे यूएसडीटी, BUSD डा, इसका वैल्यू एक अमेरिकन जो डॉलर होता है उसके बराबर का इसका वैल्यू होता है। कहने का मतलब है कि जो वैल्यू है वही रहता है, ये घटा बढ़ता नहीं है। दूसरी करेंसी जो होती है साथियों, वो होती है अनस्टेबल। जैसे उदाहरण के तौर पे बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोन, रोज, सीबा। तो ये साथियों ऐसी करेंसी है जिसका प्राइस हमेशा फ्लैक्चुएट करता रहता है। फ्लैक्चुएट का मतलब ये होता है साथियों, घटता बढ़ता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं साथियों। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है मेटाब्लास्ट का, वो काम करता है BNB स्मार्ट चेन पे। जब आप ज्वाइन करते हैं यूएसडीटी से सिस्टम को, तो साथियों आपके वॉलेट में BNB स्मार्ट चेन होना जरूरी होता है, जो एक तरीके का गैस फीस होता है। अगर आपके वॉलेट में BNB स्मार्ट चेन नहीं है, तो आप कितना भी एफर्ट्स लगा लीजिए, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप कितना भी जोर लगा लीजिए, आपके ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकते। क्योंकि साथियों BNB स्मार्ट चेन एक ब्लॉकचेन है, और जितने भी कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज होते हैं वो इसी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होते हैं। और साथियों ये मेटाब्लास्ट का जो प्रोजेक्ट है, वो इसी BNB स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन पे काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं साथियों। ब्लॉकचेन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन का मतलब होता है एक डिजिटल खाता, जिसके अंदर दुनिया का हर एक व्यक्ति इसमें एंटर कर सकता है। लेकिन साथियों आप उस एंट्री को जो है वो डिलीट नहीं कर सकते हैं। अब डिलीट क्यों नहीं कर सकते? एंटर तो कर सकते लेकिन डिलीट क्यों नहीं कर सकते? तो साथियों क्योंकि ब्लॉकचेन का जो है अपना खुद का कोई सर्वर या साइट नहीं होता है, फिर भी वो पूरे दुनिया के सभी सर्वर पर काम करने वाली टेक्नोलॉजी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों। डिसेंट्रलाइज को समझे उसके पहले समझ लेते हैं सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को। तो सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है साथियों जिसका पूरा कंट्रोल जो होता है वो MD CMD के पास होता है। वो मालिक साथियों जिसको चाहे उसको रख सकता है, जिसको चाहे उसको निकाल के फेंक सकता है, आपको पे आउट दे भी सकता है और ना भी दे सकता है, आपकी ID ब्लॉक भी कर सकता है। क्योंकि 100% पूरी की पूरी अथॉरिटीज उस MD CMD के पास होता है, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। वो उस सिस्टम का मालिक होता है। 100% अथॉरिटीज उस व्यक्ति के हाथ में होती है। आपको विड्रॉल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। और जहां पे साथियों एक बात का हमेशा याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। जहां पे आपको विड्रॉल का ऑप्शन दिखाई देता है, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको विड्रॉल लगाना पड़ता है। विड्रॉल लगाना मतलब रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट भेजना सिस्टम को, रिक्वेस्ट करना कंपनी को। आप रिक्वेस्ट भेजते हैं 24 घंटे का या 48 आवर्स का टाइमिंग लगता है, तब जाके क्लियर होता है आपका पे आउट।
तब जाके आपको यूएसडीटी आता है। तो ये जो 100% जो अथॉरिटीज होती है, ये सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में होती है, क्योंकि वहां पे एक मालिक है जिसको एमडी सीएमडी बोला जाता है, उसी को सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट, सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बोला जाता है साथियों। उसके अपोजिट दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट। तो डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है साथियों जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें 100% पारदर्शिता होती है, उसमें उस कॉन्सेप्ट में, सॉरी, उसमें किसी भी प्रकार का ना तो बदलाव किया जा सकता है साथियों, और ना ही किसी प्रकार का चेंज किया जा सकता है, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट के अंदर पब्लिक ही इन्वॉल्व होती है और उस कॉन्सेप्ट को पब्लिक ही चलाती है। मतलब यह है कि एक बार 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट बन गया, सो बन गया, वो कॉन्सेप्ट उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को बनाया गया है। 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट बनने के बाद उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नो मोर अबाउट मेटाब्लास्ट। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे साथी होंगे जो सोच रहे होंगे कि मेटाब्लास्ट में ये लोग काम करते हैं, ये मेटाब्लास्ट आखिर है क्या। तो मैं उन लोगों को बता दूं, मेटाब्लास्ट जो है एक तरीके का क्राउड फंडिंग सिस्टम है, साथ ही साथ हम सब के लिए 100% सोल्यूशन भी है। दुनिया में बहुत सारे आप सभी के पास इनकम के स्रोत हो सकते हैं साथियों, लेकिन क्राउड फंडिंग एक ऐसा स्रोत है इनकम का, एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा जरिया है जहां पर बहुत कम टाइम के अंदर आप बहुत बड़ी इनकम के स्रोत तक पहुंच सकते हैं। ये पावर होती है क्राउड फंडिंग सिस्टम की। आप जो काम साथियों 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल लगाकर साथ ही साथ 35-40 लाख का इन्वेस्टमेंट करके भी नहीं किए होंगे, लेकिन क्राउड फंडिंग सिस्टम के माध्यम से साथियों आप 1 से 2 महीने के अंदर बहुत बड़े इनकम तक आप पहुंच सकते हैं। ये पावर होती है क्राउड फंडिंग सिस्टम की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों, इस सिस्टम का विजन और मिशन क्या है। तो इस सिस्टम का विजन और मिशन पूरी तरीके से क्लियर है। जो भी व्यक्ति मेटाप्लस कम्युनिटी का हिस्सा बन रहा है या आने वाले समय में बनेगा, वो व्यक्ति साथियों फाइनेंशियली टोटली फ्री हो जाएगा और अपनी टीम की भी एक बहुत अच्छी इनकम करवाएगा पूरे मैनेजमेंट के साथ मिलकर। क्योंकि साथियों मेटावर्स आप सभी के लिए सेफ, सिक्योर और बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जहां पर यहां से हर एक व्यक्ति एक अच्छी इनकम कर सकता है इस मेटावर्स के कैलकुलेशन को समझकर। पूरे प्रोजेक्ट को समझे साथियों, उसके पहले समझ लेते हैं इसके एफिशिएंसी के बारे में। तो मेटाब्लास्ट एक बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत मार्केट रिसर्च के साथ इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दिया गया है, और इसके साथ ही साथ हम सबका फास्ट ट्रांजैक्शन हो, इसका खास करके ध्यान रखा गया है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर साथियों एमबीटीसी प्री लॉन्चिंग में था, अभी क्लोज कर दिया गया है। बूस्टर प्रोग्राम लाइव है जिसमें आप 8 USDT से ज्वाइन कर सकते हैं। मेटाब्लास्ट डॉट स्पेस भी लाइव है जिसमें आप $21 से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेटाब्लास्ट मैसिव में भी आप $50 से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मेटाब्लास्ट एकेडमी भी लाइव है साथियों। आप चाहो तो एक साथ 4 पैकेज के साथ इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास एक साथ 4 पैकेज लेने के लिए अमाउंट नहीं है तो आप 8 USDT और 2 USDT के बराबर का बीएनबी मतलब 1,000 से भी बूस्टर प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों, बढ़ते हैं आगे बूस्टर प्रोग्राम की तरफ। बूस्टर प्रोग्राम साथियों काम करता है यूनिट्स पर।
और बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको ओनली 8 USDT की जरूरत होती है। और जैसे ही आप 8 USDT से ज्वाइन करते हैं तो आपके साथियों एक आईडी एक्टिवेट होती है। अगर आप चाहो 2 आईडी यानी 16 USDT से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या आप ज्यादा आईडी के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अपनी आईडीज की जो क्वांटिटी है उसको आप बढ़ा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी तरीके का कोई क्राइटेरिया और किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं रखी हुई है। आप चाहो एक आईडी मतलब एक यूनिट से भी बूस्टर प्रोग्राम को आप स्टार्ट कर सकते हो। अब साथियों, जब कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है बूस्टर प्रोग्राम के अंदर, तो उनके आईडी का जो अमाउंट होता है वो होता है $8 का। और जैसे ही वो $8 से बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो उनमें से साथियों $1 की इनकम जो है वो चली जाती है सिस्टम के लिए। तो बच जाते हैं $7। और $7 की आपकी एक आईडी बन जाती है। और साथियों, ये जो आपकी $7 की आईडी है ये ग्लोबल के लाइन में लग जाती है। मेटाब्लास्ट बूस्टर में साथियों 3 लेवल होते हैं। और ये जो लेवल होते हैं ये ऑटोमेटिक ही ग्लोबल ही फील होते हैं। मतलब समझना साथियों, सिस्टम में आईडी कोई भी लगाए, इनकम उनको जाती है जिनका सीरियल नंबर होता है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है साथियों ग्लोबल तरीके से चलता है। और साथियों, जिनको इनकम आ चुकी है उसके बाद उनका सीरियल नंबर आएगा। सिस्टम में आईडी कोई भी लगाए, चाहे डाउन लाइन में लगाए, चाहे क्रॉस लाइन में लगाए, चाहे अपलाइन लगाए, या पूरा मैनेजमेंट लगाए, आपका सीरियल नंबर आएगा साथियों तो आपको इनकम आना स्टार्ट होगा। तो मैं पहले $7 के आईडी के 3 लेवल को कंफर्म कर रही हूँ, और ऐसी ही आपकी सभी आईडी जो है बूस्टर प्रोग्राम की काम करेगी, और इनकम भी जो है आपको इसी तरीके से आती रहेगी। तो साथियों, जब आपका सीरियल नंबर आया तो आपके डाउन में 2 आईडी आ जाएगी $7-7 की। यानी कि सिस्टम में ग्लोबल आईडी आएगी $7-7 की। तो हर आईडी में साथियों 3 लेवल होते हैं। पहले लेवल में 2 लोग आते हैं, दूसरे लेवल में भी 2 लोग आते हैं, और तीसरे लेवल में भी 2 लोग आते हैं। और ये जो लोग होते हैं साथियों ऑटोमेटिक आपके डाउन में आते हैं किसी के भी काम करने से, और उनसे आपको आती है इनकम। यानी कि आपकी पहली आईडी एक्टिवेट हुई, उस आईडी का सीरियल नंबर आया, तो पहले लेवल में $7-7 के 2 लोग आपके डाउन में आ जाते हैं। तो साथियों, रिवेन्यू जनरेट हो जाता है यहाँ पे $14 का। तो सिस्टम आपके अपलाइन को $1 की इनकम देता है, और $13 की इनकम जो है आपकी हो जाती है। तो यहाँ पे सिस्टम अब क्या करता है, आपको सेल्फ इनकम के रूप में $1 की इनकम देता है, और बचे हुए $12 से क्या करता है, आपका ऑटोमेटिक लेवल ऑटो अपग्रेड कराता है। अब ये ऑटोमेटिक लेवल ऑटो अपग्रेड सिस्टम क्यों कराता है? क्योंकि साथियों, आपकी इनकम रुके ना, आपकी इनकम जो है बढ़ती जाए, इसलिए सिस्टम क्या करता है, ऑटोमेटिक अपने तरफ से ऑटो अपग्रेड कराता है। दूसरे लेवल में भी साथियों इसी तरीके से 12-12 के 2 लोग आपके डाउन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो जाता है $24 का। तो यहाँ पे भी आपको $1 की इनकम सेल्फ इनकम के रूप में आ जाती है, और आपके अपलाइन को भी $1 की इनकम जाती है। तो साथियों बच जाते हैं $22। और $22 से आपका ऑटोमेटिक लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाता है। अब ये जो $22 है आपके तीसरे लेवल में गया है, तो तीसरे लेवल में भी 22-22 की 2 आईडी आपके डाउन में आ जाती है। तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो जाता है साथियों $44 का। और यहाँ पर भी आपको आ जाता है तीसरे लेवल पर बूस्ट का बटन। क्योंकि साथियों, मेटाब्लास्ट बूस्टर के अंदर सिर्फ 3 ही लेवल होते हैं, और ये जो तीसरे लेवल पर मात्र आपके डाउन में 14 लोग आने से आपको बूस्ट का बटन आता है। और जब आप बूस्ट बटन दबाते हैं साथियों तो $12 की इनकम आपको विद इन सेकंड मतलब इंस्टेंटली आपको आ जाती है, और $2 की इनकम जो है आपके अपलाइन को चली जाती है।
तो इसी तरीके से साथियों $1 सिस्टम के लिए जाता है और यहाँ पर आपको $8 की एक आईडी और मिल जाती है आपके तीसरे लेवल पर सिस्टम की तरफ से। और यही नहीं साथियों, $21 की आईडी आपको मेटाब्लास्ट डॉट वर्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब सिस्टम की तरफ से आपको ये भी प्रोवाइड होती है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ साथियों, ध्यान से आप सब समझना। आपने बूस्टर प्रोग्राम को यहाँ पे ज्वाइन किया है 8 USDT से, तो $1 की इनकम जो है पूरे मैनेजमेंट के लिए चली गई, तो आपके तो बच जाते हैं $7। तो आपके $60 की एक आईडी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। तो आपके $60 के आईडी के नीचे $7 की दो आईडी आ जाती है, तो यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट हो जाता है $14 का। $1 की इनकम आपको गई साथियों और $1 की इनकम आपके अपलाइन को, और बचे हुए $12 से क्या हो जाता है, आपका दूसरा लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी साथियों 12-12 की दो आईडी यहाँ पे आ जाती है, तो रिवेन्यू जनरेट हो जाता है $24 का। और तो इसमें से भी $1 की इनकम जो है आपके सॉरी आपको, और $1 की इनकम आपके अपलाइन को चली जाती है। और बचे हुए $22 से क्या होता है, आपका फिर से ऑटो अपग्रेड हो जाता है। तीसरे लेवल में भी साथियों 22-22 के दो लोग आपके डाउन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी रेवेन्यू जनरेट हो जाता है $44 का। ब्लास्ट बटन दबाने से साथियों $2 की इनकम आपके अपलाइन को जाती है और $12 की इनकम आपकी हो जाती है। और साथियों एक न्यू आईडी $8 की आपकी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। और यही नहीं साथियों, आपको $21 की एक आईडी और मिल जाती है मेटाब्लास्ट डॉट वर्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टम की तरफ से। इस तरीके से साथियों $1 मैनेजमेंट के लिए चला जाता है, तो टोटल $44 का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी कि साथियों पहले लेवल पर $1, दूसरे लेवल पे $1 और तीसरे लेवल पर $12। आपके $8 के आईडी से आपको $14 की आपकी इनकम यहाँ पे हो जाती है। और आपके अपलाइन की भी पहले लेवल पर $1, दूसरे लेवल पे भी $1 और तीसरे लेवल पर $2, यानी $4 की आपकी अपलाइन की इनकम हुई है। और यही नहीं साथियों, एक आईडी एक्टिवेट हुई है आपके तीसरे लेवल पर। अब साथियों ये न्यू आईडी है आपकी, इस आईडी का भी सीरियल नंबर आएगा। तो इसी तरीके से आपकी सभी आईडीज काम करेगी और इनकम भी आपको हर एक आईडी से सेम आएगी। और ये जो प्रक्रिया है साथियों आपके हर एक आईडीज के साथ होना है। अब यहाँ पर आपका पहला ब्लास्ट जो है वो फ्री में दब जाता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं रखी हुई है। वो ब्लास्ट जो होता है साथियों फ्री में होता है। दूसरा ब्लास्ट बटन दबाने के लिए आपके डायरेक्ट में एक आईडीज की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा ब्लास्ट फिर से फ्री में होता है और चौथा ब्लास्ट का बटन दबाने के लिए साथियों आपके डायरेक्ट में एक और आईडीज लगाना जरूरी होता है। तो इस तरीके से साथियों एक ब्लास्ट फ्री में और उसके अगले ब्लास्ट के लिए आईडीज की रिक्वायरमेंट, यही सिस्टम का साथियों कैलकुलेशन है। अब साथियों यहाँ पर एक रिसाइकल में $43 की इनकम आपकी कैसी हुई, आपके $8 के आईडी से, उसको समझ लेते हैं। तो $14 आपकी सेल्फ इनकम हुई साथियों और $21 की आपकी मेटाब्लास्ट डॉट वर्ड के लिए एक नई आईडी क्रिएट हुई है और आपकी $8 की एक और न्यू आईडी। तो टोटल $43 की आपकी इनकम हुई साथियों और $4 की इनकम जो है वो आपके अपलाइन की हुई है। अब यहां पर साथियों कोई भी व्यक्ति सिस्टम को ज्वाइन करता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि कितने आईडी से स्टार्ट करना है। अगर आप चाहो तो बाद में भी अपनी आईडीज की जो क्वांटिटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं। डैशबोर्ड पे साथियों ऑप्शन होता है एक्टिव एलपी का और उसका एक टाइमिंग होता है 1 आवर्स का, और साथ ही साथ आपके पेंडिंग यूनिट्स का भी टाइमिंग होता है साथियों आईडी एक्टिवेट कराने का 20 आवर्स का। अब यहाँ पर साथियों सिस्टम में जो आपको आईडी मिली है $21 की,
ये आपको आईडी लगाने के लिए मिली है, इसका आप अमाउंट नहीं ले सकते। और बहुत से ऐसे साथी है कि अमाउंट भी मांगते हैं, लेकिन उनको मैं क्लियर कर दूं कि ये आपको आईडी जो है फ्री में मिली है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं, इसका आप अमाउंट नहीं ले सकते हैं। वहां पर क्या करना है आपको, अपलाइन का रिसीविंग एड्रेस और अपना रिसीविंग एड्रेस आपको फिल करना होता है। अगर साथियों आप फिल नहीं करते हैं तो आईडी जो है आपकी वो फ्लैश आउट हो जाती है और सिस्टम के आईडीज के नीचे जाके $8 की आईडीज लग जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका ब्लास्ट बटन दबे तो $21 की आईडी आप प्रोस्पेक्ट की या फैमिली मेंबर्स की लगा के जरूर उसको एक्टिवेट करें। और साथियों उसका एक टाइमिंग होता है 48 आवर्स का, यानी ब्लास्ट बटन दबाने के बाद 48 आवर्स के अंदर आपको एक्टिवेशन कराना जरूरी होता है। इसका खास करके आप सभी को ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे साथियों। मेटा ब्लास्ट का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आप सभी साथियों के सामने 8 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है, जिसका नाम है साथियों मेटाब्लास्ट थंडर कॉइन। इसका टोकन नेम है एमबीटीसी स्टैंडर्ड, इसका BAP20। टोकन सप्लाई नॉट फिक्स मतलब फिक्स नहीं है, और डेसिमल साथियों इसका 18 है। अभी तक इस इंडस्ट्री में दो ही कैटेगरी के कॉइन आप सबको देखने को मिले हैं, एक है स्टेबल और दूसरा है अनस्टेबल, जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको फ्रंट में ही दे दी है। लेकिन साथियों थर्ड कैटेगरी का कॉइन आप सबके सामने फर्स्ट टाइम आ रहा है, जो मेटाब्लास्ट आप सभी को देने जा रहा है, जिसका नाम है एमबीटीसी कॉइन। आप टोकन बोल सकते हैं। ये एमबीटीसी कॉइन, इसका प्राइस जो है साथियों हर ट्रांजेक्शन पे बढ़ने वाला है। मतलब यह है कि हर सिचुएशन में एमबीटीसी का प्राइस बढ़ेगा। वो कैसे, उसको आगे समझते हैं साथियों। मैं इस पेज को ध्यान से पढ़िएगा। मेटाब्लास्ट थंडर कॉइन इकलौता इस इंडस्ट्री में एक ऐसा कॉइन है जिसका प्राइस हमेशा इंक्रीज होगा। लोग सेल करेंगे तो भी प्राइस बढ़ेगा, लोग बाय करेंगे तो भी इसका प्राइस बढ़ेगा। यानी कि साथियों आपने लॉन्चिंग के वक्त जिस प्राइस पे आपने कॉइन को खरीदा, तो दोबारा उस रेट पे आपको कॉइन नहीं मिलने वाला है। क्योंकि साथियों हर ट्रांजेक्शन पे आपको कॉइन का रेट जो है बढ़ता हुआ ही मिलेगा, और ये जो कॉइन है हम सबको मिलने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों एमबीडीसी प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप सभी साथियों को $11 से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन एमबीटीसी प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप सभी साथियों को मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम को $8 से ज्वाइन करना होगा, तो ही आप एमबीटीसी प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एमबीटीसी प्रोग्राम में आपको $11 से यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा साथियों। आप चाहो तो 11 के गुना से मतलब $11 से, $22 से, $33 से, $44 से, $55 से, $66 से, $77 से, $88 से, $99 से, तो ऐसे ही आप अनलिमिटेड 11 के गुना से यूनिट्स ले सकते हैं, मतलब ज्वाइनिंग्स आप ले सकते हैं। और जब साथियों आप $11 से ज्वाइन करते हैं तो $11 का आपका बन जाता है यहाँ पे एक यूनिट्स। तो आपके $11 के एक यूनिट से साथियों $1 की इनकम जो है वो चली जाती है सिस्टम के लिए, तो बच जाते हैं आपके $10।
तो उसमें से 55% का तुरंत आपको लाइव रेट के हिसाब से एमबीटीसी कॉइन आएगा। 2.5% मैनेजमेंट के लिए चला जाएगा, 2.5% स्पेशल रिवार्ड में चला जाएगा। तो टोटल साथियों हो गया 60%, तो बच गए आपके 40%। तो उसमें से 20% पहले लेवल से लेके 20 लेवल तक आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, और साथियों बचा हुआ 20% प्राइस को बढ़ाने के लिए आपका डिस्ट्रॉय होगा। तो इस तरीके से साथियों जितने भी लोग जितने भी अमाउंट का कॉइन बाय करते हैं तो उसका 20% प्राइस को बढ़ाएगा। अब समझते हैं साथियों 5 यूनिट्स या फिर 5 यूनिट से ज्यादा, मतलब आप $55 से लेके $11,000 तक रजिस्ट्रेशन करते समय इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो $44 तक का मतलब 4 यूनिट्स तक सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेवल इनकम में और रेफरल इनकम में। 5वें यूनिट से लेके मतलब $55 से लेके $11,000 तक का जो इन्वेस्टमेंट है, कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है तो उस व्यक्ति को लाइव रेट के हिसाब से इंस्टेंटली 75 का प्रॉफिट होगा। मतलब आपके हर एक यूनिट से जो 20% रेफरल और लेवल इनकम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो इनकम आपको सेल्फ इनकम के रूप में आपको आएगा। बट साथियों उसके लिए आप सभी को ज्यादा यूनिट से स्टार्ट करना होगा। आप 75% का बेनिफिट 5वें यूनिट से अनलिमिटेड यूनिट्स तक आप ले सकते हैं। पहले यूनिट से लेके चौथे यूनिट तक नहीं, पहले यूनिट से लेके चौथे यूनिट तक 20% आपका रेफरल लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा साथियों। अब जब आपका साथियों यहाँ पर जो 20% होता है ये जो अफलेट में जाता है तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पहले लेवल पर 25% साथियों, दूसरे लेवल से लेके 10वें लेवल तक 5-5% और 11 से लेके 20वें लेवल तक 3-3% आपका कॉइन आपको कॉइन मिलेगा यहाँ पे। अब साथियों यहाँ पर जो आप कॉइन परचेस कर रहे हैं तो अपने नीड के हिसाब से उसको आप सेल करोगे, तो सेल करने पर भी जो है कॉइन का प्राइस जो है वो बढ़ेगा। अब वो कैसे बढ़ेगा उसको समझ लेते हैं साथियों। तो कोई XYZ व्यक्ति है, वो व्यक्ति जितने भी अमाउंट का सेल करता है तो 90% का उस व्यक्ति को मिल जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति ने $100 का कॉइन सेल करता है तो $90 का उस व्यक्ति को मिल जाएगा और $10 प्राइस को बढ़ाने के लिए फिर से डिस्ट्रॉय होगा। मेरे कहने का मतलब है कि A to Z व्यक्ति जितने भी अमाउंट से खरीदेंगे तो उसका 20% कॉइन का प्राइस बढ़ाने के लिए बर्न हो जाएगा, और कोई सेल करेगा तो भी 10% बर्न होगा। तो साथियों इस परिस्थिति में कभी भी कॉइन का प्राइस जो है वो कभी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि कोई बाय कर रहा है तो भी कॉइन बर्न हो रहा है और कोई सेल कर रहा है तो भी बर्न हो रहा है। तो इस हिसाब से कोई भी व्यक्ति चाहे बाय करे चाहे सेल करे एमबीटीसी का प्राइस हमेशा बढ़ेगा। यानी कि ये ऐसा कॉइन है कि इसका प्राइस कभी भी नीचे नहीं आएगा और ये कॉइन का रेट जो है आपको साथियों बढ़ता हुआ ही मिलेगा। और इस एमबीटीसी कॉइन का सप्लाई साथियों जीरो है, किसी भी प्रकार की कोई डंपिंग नहीं है, किसी प्रकार की कोई स्टैकिंग नहीं है, और यहाँ पर आप सभी साथियों को 24 घंटा सुविधा उपलब्ध रहने वाली है। BAP20 का नेटवर्क रहने वाला है। कॉइन लॉन्च होते ही आप USDT, BNB जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहो तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेटाब्लास्ट का अपना खुद का एमबीटीसी थंडर कॉइन जो आप सभी के सामने 8 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है, तो आप सभी को समझ आ चुका होगा। अब
बात करते हैं साथियों फ्यूचर मैथ की। तो मेटाब्लास्ट लाई हुई साथियों, मेटाब्लास्ट एकेडमी भी लाई हुई, मेटाब्लास्ट बूस्टर प्रोग्राम भी लाई हुई, 0 एरर के साथ, वो भी एमबीटीसी प्री लॉन्चिंग में था, अभी क्लोज कर दिया गया है साथियों, क्योंकि बांटने का भी कोई समय होता है। 10 दिन 10 महीने तक हम सब बांट ही रहे थे, अब उसको क्लोज कर दिया गया है। और ये जो कॉइन है बहुत जल्दी, मतलब 8 जुलाई को आप सभी के सामने लॉन्च होने जा रहा है। व्हाट्सएप सपोर्ट है साथियों आप सभी को, वीडियो कॉल भी सपोर्ट है, ग्रुप के माध्यम से आप सबको मिल रहा है। ग्रुप के माध्यम से कौन सी मीटिंग कब क्या होने वाली है इसकी भी इंफॉर्मेशन अपलाइन सीनियर अपलाइन ग्रुप के माध्यम से आप सभी को मिल ही रही है। मेटाब्लास्ट मैसिव प्रोग्राम भी साथियों लाई है। मेटाब्लास्ट की अपनी खुद की ब्लॉकचेन भी आप सभी के सामने बहुत ही जल्दी थंडर स्कैन के नाम से देखने को भी आप सभी को मिलने वाली है। स्टैकिंग प्रोग्राम प्लस कॉइन प्लस एनएफटीज, ये जो प्रोजेक्ट है ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है साथियों। सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए एक सपोर्टिंग वॉलेट की जरूरत होती है, उसको आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामार्क्स। वॉलेट साथियों ट्रस्टेड हो और उसका सीक्रेट की जो है वो आपके पास सुरक्षित हो, इसका खास करके आप सभी को ध्यान रखना है। अब आप सभी को पूरी जानकारी मिल चुकी है, कोई भी साथी लीव मत कीजिएगा। आपको और जानकारी नवीन सर के माध्यम से मिलने वाली है, तो थैंक यू सो मच जितने भी पार्टिसिपेंट्स लास्ट तक अवेलेबल रहे। लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगी साथियों, आपको जिसने भी मीटिंग का लिंक दिया हुआ है उनको आप थैंक यू बोलिए, क्योंकि उस अपलाइन के माध्यम से आपकी 100% लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है। साथियों जो बात आपको समझ में नहीं आई है उनसे बात करें, जो डाउट है मैनेजमेंट का सपोर्ट लेके उसको क्लियर करें और अपनी इनकम की जर्नी को आप स्टार्ट करें। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। अब मैं मंच सर को हैंड ओवर करती हूँ, सर आएंगे और मीटिंग की प्रक्रिया को कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट वेलकम है नवीन सर आपका। थैंक यू सो मच सुषमा मैडम, एक बार कंफर्म करिएगा मेरी आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा मैम का। और आज बहुत ही खूबसूरती से सुषमा मैम ने पूरा प्लान प्रेजेंटेशन किया, और आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और साथ के साथ साथियों, आज हमारे क्रिएटर सब सार का बर्थडे था, उसके बारे में भी आप सभी लोगों ने उनको विश किया। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों की तरफ से इस सिस्टम के क्रिएटर मुकेश कुमार सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ के साथ महाराष्ट्र के बहुत ही ग्रेट लीडर बाबा साहब खड़सरे सर, उनका भी आज जन्मदिन है, तो उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब साथियों कुछ अपडेट्स की बात कर लेते हैं। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी होंगे। मैं हैंड रेज करने के लिए आप लोगों को बार बार नहीं बोलूंगा, हम लोग सीधे चलते हैं। साथियों आप सभी लोगों को पता है कि एमबीटीसी टोकन जो प्री लॉन्चिंग में चल रहा था, उसकी एक वेबसाइट बनी हुई है जिसको हम लोग mbtc.world के नाम से जानते हैं। और ये वेबसाइट 25 जून से बंद थी। और बंद होने का रीजन क्या था साथियों? रीजन ये था कि जिन लोगों का बूस्टर में आईडी अपग्रेड नहीं है, उन सभी लोगों की आईडी डिलीट होनी थी। अभी फिलहाल आप सभी लोगों को ये जान के खुशी होगा कि अब पब्लिक टेस्टिंग भी हो चुकी है, और किसी भी तरीके का कोई इशू सिस्टम में देखा नहीं गया है, किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं आया है। और सिक्योरिटी रीजन से हम लोग डेली उसको 1-2 घंटे टेस्टिंग पे और टाइम देते हैं, अलग अलग अमाउंट और अलग अलग कंडीशंस पे हम लोग इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों जो वेबसाइट अभी तक क्लोज थी हमारी, जो मैंने बोला था कि 30 तारीख तक करीब करीब क्लोज रहेगी, और हम लोग बहुत ही नियत समय से हमने उस वेबसाइट को, जो आईडीज थी, अभी कई ऐसे साथी होंगे जो लॉगिन कर रहे होंगे और उनको लिख रहा होगा यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड मेंबर, दैट मीन्स आपकी आईडी डिलीट हो चुकी है।
तो बहुत ही कम समय में, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अभी जो वेबसाइट अपग्रेड हुआ है इसमें आपको किस तरीके से काम करना है। और इसको करने के लिए कुछ समय आप लोगों को मिलेगा, कुछ घंटे या कुछ दिन भी मिल सकते हैं। वी आर डिस्कसिंग ऑन दैट। सो एक तो आईफोन में बड़ा प्रॉब्लम है भाई, स्क्रीन लॉक का मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर बंद, स्क्रीन शेयरिंग बंद। एक बार कंफर्म करिएगा मेरी स्क्रीन आ जाए तो। चलिए साथियों, अभी मेरी स्क्रीन आई होप आप सभी लोगों को आ गई होगी। एक बार कंफर्म करिएगा मेरी आवाज, जी, आ मेरी स्क्रीन आ रही क्या? गई। चलिए, आ गई थैंक यू सर। सो मच। तो साथियों, अभी जो हमारी वेबसाइट है दैट इज mbtc.world। ये आप mbtc.world ओपन करेंगे तो जैसे ही आप ओपन करते हैं सबसे पहले आपको दिख जाता है कमिंग सून, और इसमें 6 दिन, 16 घंटे, 1 मिनट और 17 सेकेंड का टाइम अब आपके पास बचा हुआ है लॉन्चिंग का। इसको आप क्लोज करेंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा लॉगिन और गेट स्टार्टेड, दो ऑप्शन है। चूंकि प्री लॉन्चिंग में आप रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है तो आप चाहे भी तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करूंगा तो कनेक्ट का ऑप्शन और ऑटोमेटिक लॉगिन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन लोगों की बूस्टर में आईडी अपग्रेड नहीं है उन लोगों का अब लॉगिन नहीं होगा। और चूंकि ये भी अभी लाइव हुआ है, अगर कोई छोटा मोटा इशू रहता है तो आई थिंक 1-2 दिन में उसको सही किया जाएगा। जब आप इस वेबसाइट को लॉगिन करते हैं तो आपको दिखाई देगा सबसे पहले वेलकम टू ब्लास्ट थंडर डैशबोर्ड। और ये भी टेम्पररी डैशबोर्ड है। ये भी डैशबोर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे दो तरह के ग्रोथ आपको दिखते हैं, 24 आवर्स में प्राइस का क्या ग्रोथ हुआ है और टोटल अभी तक पहले प्राइस से लेकर अभी तक का क्या ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे जब आप नीचे देखेंगे साथियों तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। एक ऑप्शन है क्लेम का और दूसरा ऑप्शन है डैशबोर्ड प्रीव्यू का। जब आप क्लेम पे क्लिक करेंगे, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन क्लेम, तो मैंने क्लेम पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि यू कैन क्लेम ऑफर एमबीटीसी लॉन्च्ड एंड अपग्रेड $11। यानी जैसे ही हमारा मेन प्रोग्राम एमबीटीसी टोकन का जब लॉन्च होगा तो मिनिमम $11 से अपग्रेड करने के बाद ये क्लेम वाला बटन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लेम करने से क्या होगा, जो भी आपने एमबीटीसी टोकन कमाए हैं वो फ्री स्पिन से हो सकते हैं, वो पेड स्पिन के हो सकते हैं, वो लेबल रेफरल इनकम के हो सकते हैं, या वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। वो सारा 30% माइनस करके क्लेम करेंगे तो आपका वॉलेट में वो आ जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है डैशबोर्ड प्रीव्यू का। इस पे मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये डैशबोर्ड प्रीव्यू में जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको वो वाला डैशबोर्ड दिखता है जो आपके पब्लिक टेस्टिंग में था। यानी अभी जब आप जैसे ही अपग्रेड कर लेंगे $11 से तो पुराने वाले डैशबोर्ड से आपको छुटकारा मिल जाएगा, नया डैशबोर्ड आपको दिख जाएगा। और ये प्रीव्यू है, ये सिर्फ एक सैंपल है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको लाइव रेट, उसके नीचे आपका प्राइस में ग्रोथ कितना हुआ है, उसके नीचे आपका आईडी नंबर, उसके नीचे आपका अपलाइन का आईडी नंबर, किस आईडी नंबर से आप रेफर हुए थे, आपका रेफरल इनकम क्या है, आपका यूएसडीटी बैलेंस क्या है। और जहां पे आपका यूएसडीटी बैलेंस दिखता है वहीं से आप बाई भी करते हैं। एमबीटीसी जहां पे बैलेंस दिखता है वहां पे आप सेल भी कर सकते हैं। नीचे आपकी डायरेक्ट टीम कितनी है, आपकी टोटल टीम कितनी है, आपकी सेल्फ की कितनी इनकम है, आपने डायरेक्ट इनकम कितनी की है, लेवल इनकम कितनी है, टोटल बैलेंस आपका कितना हुआ है, टोटल एमबीटीसी का टोकन कितना है आपका पास, उसका डॉलर में अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है, और टोटल प्राइस इंक्रीमेंट कितना हुआ है। ये सारी चीजें आपको मेन डैशबोर्ड पे, जो लॉन्चिंग के बाद वाला डैशबोर्ड है, वो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब कितने लोगों को समझ में आ गया, एक बार हैंड रेज कर दो फटाफट। मुझे समझ में आया कि आप लोग समझ रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेज कर लो। 10, 16, 17, 20, हैंड रेज करिए फटाफट फटाफट। ये लॉन्चिंग के बाद का डैशबोर्ड है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था इससे पहले।
फटाफट फटाफट हैंड रेज करिएगा, 25, 26, 27, 30। जल्दी जल्दी हैंड रेज करिएगा, जल्दी 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 हैंड रेज करिएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी हैंड रेज करिएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? इसके नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो मेन है, यहाँ पे अभी आपको रेफरल लिंक मिल जाता है। लेकिन जैसे ही आप अपग्रेड कर लेंगे $11 से, इस पूरा ये लिंक आपका खत्म हो जाएगा और इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये जो आईडी नंबर है MBTC 728425 3, किसी का अनम्यूट है, कोई भी कोहोस्ट पार्टनर जरा म्यूट कर दीजिएगा। इसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको एक नया रेफरल, सॉरी, नया, अरे भाई एक बार म्यूट कर दो, किसका अनम्यूट है ये? कोई कोहोस्ट पार्टनर है जिसका अनम्यूट है? नवीन सर, मैंने सबको म्यूट कर दिया है, आप सेल्फ अनम्यूट कीजिए। अभी आवाज आ रही है मैडम? हाँ सर, क्लियर आ रही है। जिसका भी अनम्यूट होता है ना, उसका को होस्ट परमिशन रिमूव कर दो, थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो साथियों, ये जो आपका आईडी नंबर दिख रहा है, ये जो प्री लॉन्चिंग का आईडी नंबर है, दैट इज, जैसे मेरा है MBTC 728425 3, जो अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका प्री लॉन्चिंग में आईडी नंबर था। ये आईडी नंबर खत्म हो जाएगा जैसे ही आप अपना, जो आपने कमाया है MBTC टोकन लॉन्चिंग से पहले, उसको क्लेम कर लेंगे, तो आपको एक नया आईडी नंबर दिख जाएगा। इसके बाद ये सेम वैसा ही डैशबोर्ड है, और ये सारा डैशबोर्ड खत्म हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे, चूंकि हम लोग ये चाहते हैं कि सारा जो सिस्टम है वो स्मूथली चले, स्मूथ हम तरीके से काम कर पाए, और स्मूथ हम काम तभी कर पाएंगे जब क्लेमिंग वाला प्रोसेस है, जिन लोगों ने लॉन्चिंग से पहले MBTC टोकन कमाए हैं, ये अलग बात है कि किसी ने 100 कमाए हैं, किसी ने कई करोड़ कमाए हैं, जितना भी आपने कमाए हैं, वो क्लेमिंग वाले प्रोसेस को हम लोग जल्दी खत्म कर लें। इसके लिए साथियों, 8 तारीख को जब भी सिस्टम लॉन्च होगा, तो सबसे पहले उन लोगों को मौका दिया जाएगा जिन लोगों ने प्री लॉन्चिंग में MBTC टोकन कमाए हैं, यानी क्लेम करने का ऑप्शन दिया जाएगा। और इसके लिए आपको 4 घंटे से लेके मैक्सिमम 1 दिन का समय मिल सकता है, यानी पूरे 8 दिन, 8 तारीख का समय मिल सकता है। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी आईडी को $8 से अपग्रेड करना है, $11 से, सॉरी, और आपको क्लेम पे क्लिक करके अपना MBTC टोकन आपको ले लेना है। और ये मैं पहले से बता रहा हूँ कि जब हमारे जो साथी हैं, जो पहले से यहाँ पे रजिस्टर्ड है, उनके बाद ही नई आईडीज लगाई जाएंगी। क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के बाद प्राइस बढ़ता है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम बहुत देर तक आपका ये जो फ्री वाला टोकन आपने कमाया है, उसको हम नहीं रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 1 करोड़ कॉइन भी आपके पास है और आप उसको टाइम से क्लेम नहीं करते हैं, तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हम दे ही नहीं पाएंगे, है ना? तो इसके लिए हम कुछ आपके लिए समय निश्चित करने वाले हैं। हर दिन जूम मीटिंग को ज्वाइन करते रहिए, और आपको पता चल जाएगा कि ये समय कब होगा। संभवतः ये समय आपको 8 तारीख को मिलने वाला है, और 8 तारीख से पहले ये टाइम नहीं मिलेगा। या बहुत होगा तो 7 तारीख को मिल जाएगा, लेकिन 7 को कम उम्मीद है, क्योंकि 7 को हम पहुंचने वाले हैं आफ्टरनून में, तो संभवतः ये समय नहीं मिल पाएगा। 8 तारीख को हो सकता है कि हम लॉन्चिंग करें सिस्टम को, और जब हम सिस्टम को लॉन्च करेंगे, तो सिर्फ उन लोगों के लिए लॉन्च होगा जो सिस्टम में पहले से हैं, और वो जिनका क्लेम करना है वो अपना क्लेम कर लेंगे, और 9 तारीख से पूरी दुनिया के लिए सिस्टम खुल जाएगा। और चूंकि क्लेम सिस्टम, जो ये क्लेम सिस्टम है, ये बंद होने का मतलब ये है कि हम जो भी MBTC टोकन कमाए हैं, अगर 8 तारीख को हम अपग्रेड नहीं करते हैं और उसको क्लेम नहीं करते हैं, तो 9 तारीख को हमें जीरो करना पड़ेगा। ठीक है? और इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा है कि पहले ही दिन हम लोगों ने जब पब्लिक टेस्टिंग करी थी, तो 500% के आसपास जो है रेट बढ़ गया था। आप सोचिए कि अगर आपने $1 लाख भी कमाया है, तो उसका कीमत आप $1 समझते हैं, लेकिन वो करीब करीब $5 से $6 का हो जाएगा इन सिंगल डे। तो कहाँ से दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा? अभी
करीब करीब 107 करोड़ एमबीटीसी टोकन हमें देने हैं, जिसके लिए अगर मैं बात करूं तो $10,700 यानी 10,63,हजार, 11 लाख रुपए सिस्टम अपना लगा रहा है आप सभी लोगों के फ्री टोकन देने के लिए। तो वो आपको क्लेम करना है, और अगर आप डेली जूम मीटिंग में नहीं आएंगे तो मिस कर लेंगे। अब देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं साथियों जो अचानक से नहीं बताई जाती हैं। जैसे हम अचानक से लोगों को नहीं बता रहे थे कि आप अगर बूस्टर अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमने तुरंत 25 तारीख को बताया और 25 तारीख को सारी आईडी डिलीट कर दी। ये हम सारी बातें आपको लास्ट 10 मंथ से कह रहे थे। आज पिछले 2 दिनों से मेरे पास सैकड़ों लीडर्स के कॉल्स आए हैं कि सर मेरे आईडी में 25,000 एमबीटीसी टोकन था, सर मेरी आईडी में 1 लाख एमबीटीसी टोकन था, सर मेरी आईडी में 2 लाख एमबीटीसी टोकन था, मेरी आईडी डिलीट हो गई। हम क्या करें बताओ? जो सिस्टम है वो है, उसमें ना हमारा कंट्रोल है ना आपका कंट्रोल है। और 10 महीने से अगर हम बात कर रहे थे और आप नहीं कर पाए, तो इसमें मेरी गलती है या आपके अपलाइन की गलती है या आपके खुद की गलती है? अगर आपके पास पैसे नहीं भी थे तो भी आप संपर्क तो कर सकते थे अपने अपलाइन से, हो सकता था कुछ उपाय निकल जाए। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कितने लोग चाहते हैं कि जिन लोगों की आईडी डिलीट हो गई है उन लोगों को एक और मौका मिलना चाहिए? हैंड रेज करिए। अगर मोर देन 50% होता है तो आई विल डिस्कस विद मुकेश सर ऑन दिस टॉपिक। 147 लोग हैं, यानी 147 का आधा कितना होता है भाई? 50, 20, 70 और 7 का आधा 4, 74 अगर हैंडरेज होते हैं तो मैं एक बार फिर से शायद एक दिन के लिए हम मौका दे सकते हैं, जिनका एमबीटीसी टोकन डिलीट हो चुका है उसका डेटा रिकवर करके और उनको बूस्टर अपग्रेड करने का मौका दिया जा सकता है। जल्दी जल्दी हैंडरेज करिए, आई एम वेटिंग फॉर 74 हैंडरेज। फटाफट हैंडरेज कर लीजिए साथियों। कितने लोग चाहते हैं कि जिन लोगों की आईडीज डिलीट हो चुकी हैं बूस्टर में, उन लोगों को एक और मौका दे दे, क्योंकि टोटली ही अब आज 1 तारीख है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल ही 6 दिन का समय बचा है। इस 6 दिन में कितना काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, क्या क्या सारी चीजें करेंगे, ये आप लोगों को पता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है, सो एक दिन का समय हम सभी लोगों को दे सकते हैं। और चूंकि सफिशियंट हैंडरेज नहीं हो रहे, सिर्फ 36 हैंडरेज हो रहे हैं, और हमें बहुमत के आंकड़े को पार करने के लिए 74 हैंडरेज चाहिए, जो नहीं हो पा रहे। दैट मीन्स आप सभी लोगों को ये नहीं चाहिए। तो थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अपना अपग्रेड कर लिया है वो क्लेम करेंगे, जिन लोगों ने अपग्रेड नहीं किया है उनकी आईडी ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। और आप सभी लोग अपने डाउनलाइन की और अपनी खुद की जितने ज्यादा से ज्यादा यूनिट के साथ अपनी आईडी को एक्टिवेट करना चाहते हैं एक्टिवेट कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई दुविधा नहीं है। पिछले 5 दिन, सॉरी, जो अगले 6 दिन हमारे पास बचे हैं साथियों, मैं बताऊं, पिछले 10 महीने से मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप सिर्फ लॉन्चिंग के ऊपर ध्यान मत दो। अभी हम चाह के भी लॉन्चिंग के डेट को नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारी टिकटें बुक हो चुकी हैं, वहां पे सारी चीजें हो चुकी हैं। तो 8 तारीख को सिस्टम लॉन्च होगा। अगर कुछ इशू आता है तो हो सकता है 8 का जगह पे 9 हो जाए, 10 हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। यानी 8 से 10 के बीच में सिस्टम 100% लॉन्च हो जाएगा, और 99% चांसेस है कि 8 तारीख को ही सिस्टम लॉन्च हो जाए। अब पिछले 10 महीने में आपने क्या किया, क्या सोचा, क्या नहीं सोचा, क्या दिमाग में आपके चल रहा था, उन सारी बातों पे डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। अब हमारे पास दोस्तों 5 दिन 6 दिन बचे हैं, और जब सिस्टम का लॉन्चिंग होता है तो 5 6 दिन बहुत होते हैं। एक एक दिन में 1 1 हजार लोगों की टीमें लोगों ने बनाई है। तो आप
खुद भी 50 नए वॉलेट्स बनाएं, और आपकी टीम के जो लोग हैं उनको भी बोलें कि कम से कम 50-50 यूनिट के साथ अपनी आईडीज को लगाएं। किसी का कोई सवाल हो तो चैट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि क्या सिस्टम लॉन्च होने से पहले किसी की आईडी लगा के दी जाएगी। आंसर इज यस। वो सभी लोग जो सिस्टम में पहले दिन से मेरे साथ खड़े हैं, उनकी आईडी में लगा के देने जा रहा हूँ सिस्टम लॉन्च होने से पहले। जो हमेशा हमारे साथ खड़े हैं, उसमें से आप भी हो सकते हैं, गारंटी नहीं है। आप अगर रेगुलर जूम मीटिंग में आते हैं, आप मेरे साथ खड़े हैं, आप मेरी बातों को सुनते हैं, तो नो डाउट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे लाइव है, आपकी आईडी में लगा के दूंगा। इसके अलावा वो साथी जो मिनिमम 100 यूनिट के साथ अपनी आईडी को स्टार्ट करेंगे, आप अपने अपलाइन से बात करिएगा, सिस्टम लॉन्च होने से पहले आपकी आईडी मैं लगा के दूंगा, इस बात की भी गारंटी है। किसी का कोई सवाल हो तो चैट बॉक्स में लिखिएगा, अदरवाइज हम लोग क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। मेरी तरफ से जो अपडेट था वो दे दिया है, क्योंकि 10:30 बजे से फिर मैं, राजेंद्र वर्मा सर, सुषमा मैडम और मुकेश सर और रोहित बाग सर। दोबारा से सुन लीजिएगा, राजेंद्र वर्मा सर अगर आप मीटिंग में हैं, सुषमा मैडम, रोहित पाक सर और मुकेश सर, हम लोग फिर से एक बार बैठेंगे और फाइनल टेस्टिंग एक बार और करेंगे। आप में से किसी का कोई सवाल हो, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर का ऑप्शन होगा क्या? हाँ, अशोक कुमार राजपुरोहित सर ने पूछा है, तो वॉलेट टू वॉलेट का ट्रांसफर का ऑप्शन होगा, और वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करने पे 10% की बर्निंग होगी प्राइस इंक्रीमेंट के लिए। और प्राइस के बारे में डिस्कशन चल रहा है कि किस तरीके से हम टोकन टू टोकन ट्रांसफर में प्राइस को हाइड कर सकते हैं, जो लाइव रेट है उसको हाइड कर सकते हैं। यानी हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो लोग बाई करें वो हमारे मेटा ब्लास्ट के वेबसाइट से या स्मार्ट कॉन्टेक्ट से बाई करें, और जब सेल करें तो भी स्मार्ट कॉन्टेक्ट से सेल करें। और इसके लिए जरूरी है कि हम लाइव रेट को आपके वॉलेट पे ना दिखा के डैशबोर्ड पे दिखाएं, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने कोई उसका कोई क्या बोलते हैं उसका कोई सोल्यूशन मिला नहीं है, बट वी आर ट्राइंग फॉर दैट। मेरा अपलाइन कौन है सर? अनिल कुमार भारती सर, मुझे कैसे पता होगा आपका अपलाइन कौन है? लेकिन जब आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो वहां पे नीचे रेफर्ड बाई का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पे आपका अपलाइन का एड्रेस दिखाई देगा। लेकिन जब भी आपने ज्वाइन किया होगा तो किसी ने तो आपको रेफरल लिंक भेजा होगा, और उसका पता मुझे नहीं होता है अभी। अनुज कुमार शाह सर पूछ रहे हैं कि P2P का ऑप्शन है क्या सर? P2P का ऑप्शन होता है, P2P का मतलब होता है अनुज सर, पीयर टू पीयर, जिसको हम साधारण भाषा में पर्सन टू पर्सन बोल सकते हैं, यानी एक आदमी से दूसरे। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर का मतलब यही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको P2P के ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। लाइव रेट से आप कभी भी अपने टोकन को सेल कर सकते हैं और कभी भी बाई कर सकते हैं, तो P2P की भी जरूरत नहीं है। पहले जेके झा थे। कोई बात नहीं अनिल कुमार भारती साहब, अगर कोई आपका अप्लाई नहीं है तो मुझे टीम की जरूरत है, आप मेरे साथ आ जाइए। जितने लोगों के कोई अप्लाई नहीं है, भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ आईडी लगाइए, मुझे रेफरल लिंक आएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, पैसा आ रहा है मुझे। लेकिन सिर्फ वही लोग जिनके अपलाइन आज सिस्टम में नहीं है। आपके अपलाइन अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन अगर आज जिंदा हैं तो आपकी आईडी उन्हीं के साथ लगेगी। और किसी का कोई सवाल है भाई, जल्दी जल्दी पूछ लो, समय नहीं है, मुझे 10:30 बजे फिर बैठना है, वर्मा जी के साथ में, सुषमा मैडम के साथ में, रोहित बाग जी, मुकेश सर और मैं, हम फिर बैठेंगे, टेस्टिंग करेंगे। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो भाई। क्या पूछ रहे हो ये सब? अपलाइन कौन होगा, डाउनलाइन कौन होगा, ये आपको पता होगा, मुझे कैसे पता होगा भाई? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। एक और कोई 11 USDT 55 USDT से एग्रीगेट कब होगा सर? 8 तारीख को सर, 8 तारीख को लॉन्च होगा। वहां पे आपका $11 से लेके $11,000 तक का रजिस्ट्रेशन आप एक बार में कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने से आपको 20% का प्रॉफिट होगा 5वें यूनिट से। तो जितने ज्यादा यूनिट से आप स्टार्ट करेंगे दैट विल बी बेटर। और अगर आप 100 यूनिट या उससे ज्यादा के साथ से स्टार्ट करते हैं तो आपकी आईडी मैं लगा के दूंगा, और दूसरी उन लोगों की भी आईडी लगा के दूंगा
जो पहले दिन से सिस्टम में हमारे साथ खड़े हैं, और ये सारे सिस्टम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम बताते हैं, बाकी लोग नहीं बताते हैं। यानी जो लोग पहले दिन से मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनकी आईडी लगा के दूंगा। उनके वॉलेट कितने हैं, कितने डायरेक्ट हैं, कितने एमबीटीसी हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। थैंक यू सो मच। 11 USDT कोई इशू नहीं है सर, आपका पॉकेट जितना अलाउ करता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जितना मैक्सिमम एफर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है, आपको लगता है कि आप 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, तो आप $1100 से स्टार्ट करिए। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका पॉकेट नहीं अलाउ कर रहा है, तो आप $11 से स्टार्ट करिए, कोई इशू नहीं है। कर्जा लेके सिस्टम स्टार्ट नहीं करना है। आपका पॉकेट जितना अलाउ कर रहा है उतना करिए। और लास्ट जो 5 दिन 6 दिन हमारे पास बचे हैं, उसमें 50-50 डायरेक्ट करिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा है शेषनाथ कुशवाहा सर। सर जी, फिर से रेफरल लिंक लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है शेषनाथ जी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। फिर से रेफरल लिंक नहीं लगेगा, क्योंकि रेफरल लिंक तो उन सभी लोगों का लगेगा जो लोग हमारे साथ प्री लॉन्चिंग में नहीं थे। लेकिन जो लोग प्री लॉन्चिंग में नहीं थे, जो लोगों ने एमबीटीसी टोकन के प्री लॉन्चिंग में अपनी आईडी नहीं लगाई थी, उन लोगों के पास अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही वो अपग्रेड करेंगे, तो उनका अपलाइन और डाउनलाइन का एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी उनका खुद का एड्रेस और उनके अपलाइन का एड्रेस आ जाएगा। वो सेम अपलाइन के साथ अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए, लेकिन आपका अगर अपलाइन अपग्रेड नहीं है, तो आप उसके अपलाइन के साथ जाके जुड़ जाएंगे, उनके अपलाइन के साथ जुड़ जाएंगे। और अगर कोई भी आपके अपलाइन में एक्टिव नहीं है, तो आप 1 नंबर आईडी के साथ जुड़ जाएंगे। और साथ के साथ दोस्तों, आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यू हैव अ चांस टू अपग्रेड योर अपलाइन रेफरल लिंक। वहां पे आपको अपलाइन के रेफरल लिंक को चेंज करने का ऑप्शन आएगा। अभी तक आप जब पब्लिक टेस्टिंग में चेक कर रहे थे, तो आईडी नंबर आ रहा था, उसकी जगह पे आपको अपने अपलाइन का रिसीविंग एड्रेस का यूज करना होगा। हमने उसके लिए बोल दिया है। तो रिसीविंग एड्रेस अपने अपलाइन का रखिएगा, जिसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं। आप कभी भी अपनी आईडी अपने अपलाइन के आईडी के एक्टिवेट होने के बाद लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। कितना बीएनबी कटेगा, अनिल कुमार भारती सर पूछ रहे हैं। सर, अगर आप $11 से लेके और $500 तक यूज करते हैं, तो $1 सफिशियंट होता है। और अगर आप इससे ज्यादा से यूज कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा $5 का बीएनबी रखिए। कटेगा आधा डॉलर ही। आधा डॉलर से ज्यादा किसी का भी नहीं कटेगा। आप चाहे $11,000 से शुरुआत कर लो। बट कई बार जो लिमिट होती है अप्रूव करने के लिए, वहां पे $2-3 का, सॉरी, $2-3 का बीएनबी आपसे पूछता है। तो अगर आप $5 का बीएनबी रखते हैं, तो $1 लाख के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। और साथियों, मैं बताऊं, रजिस्ट्रेशन करने का जो हाईएस्ट लिमिट है, दैट इज $1 से, $11 से लेके 11 के मल्टीप्लीकेशन में $1 लाख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी और का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं मीटिंग को क्लोज करूंगा 10 मिनट बाद। आई हैव टू स्टार्ट अनदर मीटिंग। किसी और का कोई सवाल है पूछ लीजिएगा। सुषमा मैडम, राजेंद्र वर्मा सर, अशोक कुमार राजपुरोहित सर, योगेंद्र पांडे जी, रोहित बाग जी, किसी का कोई सवाल हो टीम के बिहाफ पे, यू कैन आस्क। नो सर। चलिए, थैंक यू सो मच। और साथियों, मैंने आप लोगों को बता दिया है, अगर आपके टीम में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बूस्टर अपग्रेड नहीं है, और फिर भी उसकी एमबीटीसी की आईडी खुल रही है, तो मुझे जरूर बताइएगा। और ये एक तरह से टेस्टिंग ही है, और कल तक ये और एक्यूरेट हो जाएगा डेटा। और जिन लोगों की आईडी डिलीट हो चुकी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो लोग भी, आपको मैं बता दूं साथियों, एक एक एमबीटीसी टोकन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आज नहीं तो 2 साल बाद सही, आपका 1 लाख एमबीटीसी टोकन भी 1 करोड़ का होने वाला है। आप सभी लोग करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने वाले हैं। और इसके लिए सिर्फ आपको जरूरत है, आपके पास एमबीटीसी टोकन होना चाहिए। दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हो, या टीम बहुत बड़ी हो। और इन दोनों के लिए आपके पास 5 दिन का 6 दिन का समय बचा हुआ, कर लीजिए दोनों चीजें। एक और क्वेश्चन है डॉक्टर अजीत कुमार पांडे का। हाउ मेनी यूनिट्स कैन रजिस्टर एट ए टाइम? मैंने बताया सर आपको कि आप 11 के मल्टीप्लीकेशन में $1 लाख तक आप एक बार में आईडी लगा सकते हैं। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 11 कर लीजिए।
आंसर जो होगा वो आपके पास आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ। इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख डिवाइडेड बाई 11, यानी आप 9,090, 9,090 यूनिट के साथ एक बार में स्टार्ट कर सकते हैं। बूस्टर में टीम शो नहीं हो रहा है मोहनलाल जी। जब आपका अप्रूवल का इश्यू होता है तो बूस्टर में आपका टीम और यूनिट शो नहीं होते हैं। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपकी हिस्ट्री को डिलीट करना है और दोबारा से कनेक्ट करना है। जब तक आपको अप्रूव का ऑप्शन नहीं आएगा तब तक शो नहीं करेगा। इस सिचुएशन में आप अगर ट्रस्ट वॉलेट पे है तो टोकन पॉकेट पे जाए, और टोकन पॉकेट पे है तो ट्रस्ट वॉलेट पे जाए। अदरवाइज आप हिस्ट्री वगैरह डिलीट करके चेक करें, शो करेगा। और वहां पे भी नहीं दिख रहा है तो आप क्या करें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खोल लें, वहां पे रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाएं। वहां पे पहला ही ऑप्शन है एक्टिव यूनिट्स का, और दूसरा ऑप्शन है एक्टिव डायरेक्ट का, एक्टिव टीम का। वहां पे अपना रिसीविंग एड्रेस डाल के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी टीम है, कितने डायरेक्ट है। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई सवाल है? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। बहुत डिटेल में बात नहीं कर सकता, लेकिन लॉन्चिंग के बाद आपको इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। मोहनलाल कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सारी चीजें समझ में आई। है किसी का सवाल तो बोल लो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आई हैव टू स्टार्ट अनदर मीटिंग इन 10:30। जल्दी 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 जल्दी, किसी का कोई हाँ सवाल है सर। पूछ लो। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर वो जो $11 से जब होगा हाँ जी। तो अपनी आईडी लगाने के लिए अपलाइन का वो मिलेगा ना? देखिए क्या होगा सर, जब आप अपनी आईडी को अपग्रेड करेंगे, ठीक है, तो वो अपने जी। आप आपके अपलाइन का एड्रेस उठा लेगा, और आपके डाउनलाइन का एड्रेस भी, आपका भी एड्रेस उठा लेगा। आपको कुछ नहीं करना वहां पे, ठीक है, सिर्फ आपको अप्रूव करना है। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में आपका अपलाइन का अपग्रेड नहीं हुआ है, तो वहां पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका अपलाइन जो है रजिस्टर्ड नहीं है, प्लीज चेंज योर अपलाइन। तो आप अपने अपलाइन की जगह पे किसी भी एक्टिव लीडर का रिसीविंग एड्रेस डाल के वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। समझ में आ गया पंडित जी? जी जी सर। हाँ, यानी पहली बार जब आप तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको अपलाइन का एड्रेस नहीं भरना है। आपको अपलाइन का एड्रेस उसी सिचुएशन में भरना होगा जब आपका अपलाइन अपग्रेडेड नहीं होगा, ठीक है। सर मेरे अपलाइन तो उपेंद्र वर्मा। अरे भैया, मैंने बताया आपके आपसे मुझे 25% कमीशन रहेगा। मुझे जी। आप बोलिएगा, मैं अपना रेफरल लिंक दे दूंगा, मेरा रिसीविंग एड्रेस, ठीक है, आप तो लगा वही लीजिएगा। और इसके साथ साथ आप अगर किसी और के साथ अच्छा आपका बॉन्डिंग है, जैसे मान लीजिए सुषमा मैडम है, राजेंद्र वर्मा सर हैं, अबुल हसन सर हैं, रोहित बाग सर हैं, जो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, आप उनके साथ ऐड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है मेरे साथ ही ऐड होना है। जो भी आपको ओके। अच्छा लगता है उनके साथ ऐड कर लीजिए। कोई नहीं मिलता है तो मुझे मैसेज करिए, मैं अपना रिसीविंग एड्रेस दे दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। अरे जनेन्द्र जी, अभी मैंने इस सवाल का जवाब दिया था कि बूस्टर की आईडी नंबर शो नहीं कर रहा है। अब इसके लिए मैं क्या करूं? वहां पे आपने जब लॉगिन किया होगा तो अप्रूवल का ऑप्शन नहीं आया होगा। आप हिस्ट्री डिलीट करिए, दोबारा से लॉगिन करिए, और हो जाएगा वो, ठीक है। और नहीं हो रहा है तो आप जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चेक करिए। और मैंने कई बार इस पे लंबा जवाब दिया है। किसी और का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए भाई। अदरवाइज 10:26 हो गए। आई आई ऑलरेडी आई हैव ओनली 3 मिनट्स। 10:29 में मैं क्लोज करूंगा। आवाज नहीं आ रहा है मेरे सर। आपके यहाँ नेटवर्क का इशू है अबुल हसन सर, सबको आवाज आ रहा है। किस किस को मेरी आवाज नहीं आ रही है, हैंड रेज करना। किस किस को मेरी आवाज नहीं आ रही है? सबको आ रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, अब हम लोग इस मीटिंग को क्लोज करेंगे, बिकॉज 10:30 बजे से फिर मैं एक बार फाइनल टेस्टिंग के लिए बैठूंगा, जो 1 1.5 घंटे चलेगा। सो बहुत बहुत सर धन्यवाद आप सभी लोगों को। सर एक एक रिक्वेस्ट और है आपसे। बोलिए। अ, रंजीत शाह जी उपस्थित हैं, उनसे पूछिए अब तक मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे थे 2 महीने से। ए भाई अभी ये समय नहीं है। अभी ये समय नहीं है सर। और फोन फोन भी नहीं उठाते हैं सर, फोन करने पर। कोई बात नहीं, अभी ये सही समय नहीं है सर बात करने का, थोड़ा सा व्यस्तता है। ठीक और है सर। इसके बाद हम अब ये सब अगर हम लॉन्चिंग के समय पर पूछेंगे कि आप जूम में नहीं आ रहे थे, आपके पास मैसेज नहीं था, आपने अपना अपग्रेड नहीं किया,
हम लॉन्चिंग से दूर रह जाएंगे। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। आप जो 6 दिन बचा है उसका आप लोग यूज करिए। ओके सर, ओके। शेषनाथ कुशवाहा जी लिख रहे हैं, सर जी ट्रस्ट वॉलेट एमबीटीसी का सिंबल कैसे ऐड करें? शेषनाथ जी अभी एमबीटीसी लॉन्च ही नहीं हुआ है, क्यों ऐड करोगे आप? थोड़ा सा लॉन्चिंग तक इंतजार कर लो, 6 दिन का और। ठीक है, 6 दिन के बाद आपको सिंबल भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, खटाखट आपके वॉलेट में आ रहा होगा। ठीक है, और आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा होगा कि आपके पास इतना एमबीटीसी टोकन आया है। आप ऐड करें कि नहीं करें, है ना? तो आप ऐड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी जानकारी आप लोगों को 7 तारीख की शाम को देंगे। 6 तारीख को मीटिंग क्लोज रहेगी। थैंक यू सो मच। सभी लोगों का आंसर हो गया है। और अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ भाई, एमबीटीसी टोकन लॉन्च नहीं हुआ है तो सिंबल और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और अभी तक जितने भी एमबीटीसी टोकन आप लोगों को मिले वो फ्री वाले थे, फेक एमबीटीसी टोकन थे, जो ओपी बीएनबी के कॉन्ट्रैक्ट पे थे। और आप सभी लोगों के लिए जानकारी के लिए बता देता हूँ, सिर्फ एमबीटीसी टोकन ही नहीं, दुनिया के जितने भी टोकन है वो सारे एमबी सॉरी सारे ही ओपी बीएनबी पे अवेलेबल है। और वो सारे ही जीरो वैल्यू के होते हैं। उन पे बिलीव मत करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई ओपीबीएनबी का वॉलेट, कोई यूएसडीटी या कोई ट्रोन, कोई बिटकॉइन आपको पैसे में भेज दे। दैट विल बी जीरो। ओपीबीएनबी सिर्फ टेस्टिंग के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। थैंक यू सो मच साथियों। और एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से मुकेश सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जो क्रिएटर भी हैं। और बाबा साहब खड़सरे सबको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों को अनम्यूट का भी ऑप्शन दूंगा, एक बार अनम्यूट करिएगा और बाबा साहब खड़सरे साहब को, मुकेश सर है नहीं, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीजिएगा। सभी लोगों के पास अनम्यूट का ऑप्शन है। आप बोलेंगे हैप्पी बर्थडे बाबा साहब खड़सरे साहब। सभी लोगों के पास अनम्यूट का ऑप्शन है। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बाबा बर्थडे, साहब हैप्पी खड़से से। बर्थडे बाबा बर्थडे साहब, टू हैप्पी यू। बर्थडे हैप्पी बाबा बर्थडे साहब। टू यू, बर्थडे मुकेश सर, बाबा खड़से हैप्पी से। बर्थडे हैप्पी टू बर्थडे यू। बाबा टू यू। ये हैप्पी सर बर्थडे हैप्पी बर्थडे बाबा साहब खड़से हैप्पी साहब को। बर्थडे मुकेश हैप्पी सर, बर्थडे बाबा मुकेश खड़से सर। साहब, हैप्पी बर्थडे मुकेश सर टू यू। चलिए, थैंक यू सो मच। दुकान है। थैंक यू सो मच सभी लोगों को। और मैं घुमा घुमा के देख रहा था भाई, सबने अनम्यूट किया था। और बाबा साहब खड़सरे सर, इस रीजन का पता लगाइएगा, आपकी टीम वालों ने अनम्यूट नहीं किया था, महाराष्ट्र वालों ने अनम्यूट नहीं किया था, बाकी सबने अनम्यूट किया। एक बार फिर से बाबा साहब खड़सरे सबको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ के साथ इस सिस्टम के जो क्रिएटर हैं मुकेश सर, उनको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग किसी भी वजह से नहीं विश कर पाए हैं, आप उनके पर्सनल नंबर पे जरूर विश करिएगा, मुकेश सर को भी और बाबा साहब खरसरे साहब को भी। और दोस्तों, समय कम है तो मैं लोगों का हैंडरेज नहीं ले सकता हूँ, मेरा दूसरे मीटिंग का टाइम हो चुका है। नियाज खान साहब कुछ कह रहे हैं आप? मैं चाहूंगा आप 1 मिनट में अपनी बात को पूरी कर लें, उसके बाद मैं जरूर इस मीटिंग को क्लोज कर दूंगा। नियाज खान साहब, आप मीटिंग से लेफ्ट हो गए। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत। 8 तारीख को सिस्टम लॉन्च हो जाएगा। 6 दिन आपके पास बचे हैं, जितनी आप अपनी टीम बना सकते हैं, जितना टोकन जमा कर सकते हैं कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे कृष्णा, जय खाटू श्याम, जय हिंद, जय भारत, जय बेटा प्लस। थैंक यू सो मच सर।